पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी सार्थी मंडल नौकार महामंत्र के महत्ता समझने के लिए आए हुए देवानों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की पवित्र पावन वाणी, जिससे हम जिनवाणी कहते हैं, जिन जिनेश्वर द्वारा कही गई है, जिनेश्वर द्वारा कही गई, जिनके ने क्यों है नहीं बटे कितना दुनिया व्याख्यान सुनाने आता। जिन धर्म को जानने वाले रात भर पीसियो घट्टे में कठोर में वह जिनेश्वर उन्हें कहा जाता है जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन सहित है। वे जिन है, वे जिनेश्वर देव है। परमात्मा महावीर जी ने पावापुरी में जो अंतिम वाणी बरसाई, उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है 10वां, समयम गोयम माप मांगे। उस अध्याय की एक महत्वपूर्ण गाथा है। सभी गाथाएं महत्वपूर्ण है। भगवान ने ढंग ढंग अलग अलग ढंग से समझा है, कैसे आदमी समझ जावे, पर समझ जाओ। उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्याय की ये गाथा है। नहु जीणे अज्जदी सही बहुमय दी सही मग्ग देसी है संपई नेया उए पहे संपई नेया उए पहे समयम गोयम मां कमाई। भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कह रहे, पर इशारे मनुष्य की ओर है। गौतम स्वामी को कह, गौतम देव, समय मात्र का भी तुम प्रमाद मत करो, कारण भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन नहीं दिख रहे है। आज जिन है, ऐरावत में है, महाविद्य क्षेत्र, हमारे यहाँ नहीं। आज भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन नहीं है और दिख भी नहीं रहे, और जो मार्ग निर्देशक है वे अनेक मत के दिखाई देते हैं। कितने मत है? तो वहां 363 का विषय यहाँ नहीं है। सांप्रदायिकता, हटाग्रही कदाग्रही लोग मिलेंगे कि संप्रदाय के साथ जुड़ेंगे। संप्रदाय तुम्हारा कोई धर्म थोड़ी है, संप्रदाय एक व्यवस्था है, पर लोग संप्रदाय में उलझ गए, इसलिए हम जिनवाणियों से कोसों दूर चले गए हैं। जो मार्ग दाता है, मार्ग की बात करेंगे, बीत राग मार्ग की चर्चा करेंगे, वे कहेंगे पट्टे पर बैठकर रागो ये दोषे वे कम्मम च मोहप भवमयंती। पूरे हिंदुस्तान में नजर लगा दो, पूरे हिंदुस्तान भर में रागो ये दोष है कम ये पाटा में बैठन में भी बोल, राग और द्वेष कर्म के बीज है। नए नए कर्मों का बंधन, वे कर्म 8 भागों में विभाजित है। कोषाध्यक्ष नाम मालूम में 8 कर्मारा, इतनी पोल मत रखो जीवन में।
और वे फरमा रहे थे पाटा माते बैठ राग द्वेष कर्म बीज है। तो पाटा माते बोलन वाला ने पूछ लो थे राग द्वेष करो हो कि नहीं करो हो, पूछ। सबने अनुभव है, सबने मालूम। वो एक राजस्थान में कहावत है, अरे मारा सप्तम पाठ मैं थने चाटू तू मने चाट, ये कहावत। गुरु भक्तों की तारीफ करते बैठेंगे और भक्त गुरु की तारीफ करते बैठेंगे। जो वितराग मार्ग आत्मलक्षी होता है, वितराग मार्ग तो आत्मलक्षी होता है। और कह भविष्य में मिलेंगे नहीं, आज भी कहाँ मिल रहे हैं। तो जा सको महाविद्य क्षेत्र में, डरो क्यों? हाँ ना कही थी एक दे दो। महाविद्य में जा सकते हैं क्या आज? कैसे नहीं? हाँ कैसे? हाँ आज भी तुम महाविद्य में जा सकते हो। कोई देवता थाने उठा ले जावे, तुम्हारा परिवार वाला अति मोहिक है और वो चला गया, तो वो देवता आपके पास है, बोलो कथे जानो के महाविद्या में तो देवता ले जा सकते। पर आज देवता आवे को नहीं, क्यों नहीं है कि ऐसा दिव्य देवता कोई है ही नहीं अठे ना, आज वो नहीं दिखाई दे। किंतु इस समय न्यायपूर्ण मार्ग अगर उपलब्ध करना है, न्याय युक्त, स्वयं का जजमेंट लेना है, स्वयं का न्यायाधीश बनना है गौतम, तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। कोई देवता ने अलग बलिष्ठ आज के साथ सुनमाना कने घणी देव देवता थारा चेला चपटाई आवे कि नहीं कने ठिकाणो कोनी देवता है। 500 जोजन तक यहाँ बदबो थे। राजा परदेसी की जब मैंने कथा कही थी उस समय कहा था कि देवलोक से वे नहीं आते मुझे कहने के लिए, क्यों नहीं आते कि 500 योजन तक बदबू ही बदबू है। ये लोग मध्य लोक जिसको हम कहते हैं, ये मध्य लोक कहो चाहे तिरछा लोक कहो, कुछ भी कहो, नहीं आते हैं। और तुम्हें पूछेंगे आज जिन नहीं खाते हैं, जिन नहीं आती है सभी भी जानते हैं, पर मतांतर अनेक दिखाई देते। कितनी संप्रदाय हैं, कितनी, एक एक संप्रदाय के 2-2 3-3 टुकड़े। किसके लिए? लोगा ने क्यों पदरी भूख नहीं राखनी, आचार्य पद नहीं मिलियो जो कुछ अलग कर लियो। क्यों कि जिन वाणी ठीक से समझी नहीं। हमारा एक ही पद है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसके आगे कुछ नहीं है। बाकी के सारे पद हो सकता है कोई प्रसिद्धि के कारण हो, और हो सकता है कोई संघ व्यवस्था हो, संघ। और एक बात नोट करो, जिस संघ को, जिस संप्रदाय को आचार्य नहीं है, वो संघ आगम सम्मत नहीं है। जिस संघ के पास आचार्य पद वाला नहीं है, तो वो संघ आगम सम्मत संघ मान्य नहीं है। भले हम अपने को कुछ कह ले, ये सारा जो चल रहा है गौतम स्वामी तुम समझो, कई मतांतर वाले आएंगे। 363 पाखंडी मत वाला, नंदी सूत्र में उसका वर्णन है। पाखंड एकांतवाद का पोषण, एकांतवाद का पोषण है 363 पाखंडी मत वाले। ये ऋषभदेव भगवान के समय हुए हैं 363। सबरा अपना अपना मत है, और घर में थाना 10 जना 10 अलग अलग मत पड़े, एक समान एक भी नहीं पड़े, तो घर रोकई हुई ला, बताओ क्या होगा घर का? सब अपने अपनी विचारधारा से मजबूत है। मैं कहूं वही सच, जब भगवान महावीर ने भी नहीं कहा कि जो सच है वो मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कि मैंने सत्य का अनुभव किया, सत्य की साधना की, सत्य को पाया है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। वे अनुभव से बोल रहे हैं, वे कह रहे भविष्य में लोग तुम्हें पूछेंगे कि आज जिन नहीं है तो कौन है? कौन है वे जिन सरिका?
बात तो सही, बात तो सही बोली। जिन नहीं पण जिन सरीखा, कौन है? कौन बोलिया? थाने 11 सामायिक दंड लो करना पड़ेगा, मैं दिया है तो जो भी बोलिया है बीच में। जिन नहीं पण जिन सरीखे उपाध्याय, ये आज के उपाध्याय की बात नहीं करूं मैं। आज तो ओढ़ा ही चादर है, आज तो उपाध्याय चादर पर लिखा गया, ओढ़ाई गई है चादर पर, आचार्य लिखाया गया, ओढ़ाई गई। ये तुम्हारे द्वारा मिली है, मेरी आत्मा से प्रकट नहीं हुई। जो अपनी आत्मा का अध्याय करता है, सीखता है, वो उपाध्याय। तो गौतम स्वामी जी को कह रहे, अहो आर्य गौतम, न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान मैंने गौतम को कहा तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बीच में बोल जो, मैं जाऊं थाना घरे। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? गौतम स्वामी को कह रहे परमात्मा महावीर, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समय मात्र का तुम प्रमाद मत करो, बेजवाबदार मत बनो। तो कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? गोखरू जी माफ नहीं करो थाने, दुनिया तो माफ करो, थाने नहीं करो। मेरे प्रति जो राग है उससे हट जाओ, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रभु के प्रति जो राग था, अटैचमेंट, प्रभु के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है, आप मुझे छोड़ दो गौतम जी। समय मात्र का प्रमाद मत करो। इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती है तो समय है, समय की महिमा है। कोई सज्जन, एक सज्जन पुरुष फुटपाथ पर बैठा हुआ था। एक सज्जन फुटपाथ पर बैठा हुआ है, हाथ में हाथ बांधकर बैठे है। कोई नहीं दूसरा उसके पास। चेहरे पर कोई ताजगी नहीं है, चेहरे पर कोई सही सोच नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं। तो कोई एक भाई आया, उसको पूछा, उस सज्जन को पूछा, क्या कर रहे हो? सज्जन ने जवाब दिया, टाइम पास कर रहा हूं। सज्जन ने दिया जवाब। सज्जन हो सकता है, वो श्रावक हो सके, गारंटी नहीं है कि सभी सज्जन है तो श्रावक है, कोई नहीं। पर जो श्रावक होगा वो सज्जन होगा। कोई बाहर का सिर्फ सज्जन है, हर एक के सामने हो सकता है असलियत हो या नकलियत, कह नहीं सकते कि सज्जन भरा व्यवहार तो कर रहा है, पर अंदर में सज्जन है कि नहीं, गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी आपकी समझो, दूसरा नहीं समझ पाता, तुम स्वयं को धोखा मत दो। तो वहां पर बैठा, क्या करूं क्या करूं? नौकरी कर। सज्जन को पूछा जा रहा है नौकरी, थोड़ा ध्यान से सुनना है। नौकरी कर, मुझसे नहीं होती। व्यापार कर, ये भी मुझसे नहीं होता, कारण मेरे पास ये नहीं है। मजदूरी कर, मजदूरी कौन करे? करनो धरनो की नहीं, तो मजदूरी कर। पास में पैसा ही खोना जरूरत नहीं है, मजदूरी भी कर सके, जॉब भी कर सके, नौकरी भी कर सके। अनेक प्रकार की प्रेरणा उस व्यक्ति ने सज्जन को दी, उसको लाइन पर लाने के लिए हर तरह की सलाह दी, कई प्रेरणाएं दी, पर उसका मन तैयार नहीं हुआ। इन दोनों की बातचीत, दो यारी बातचीत, एक तीसरा आदमी भेड़ियो बैठो तो बटे, बकरियां चरावे था और बैठे तो वो इन दोनों की बातचीत सुन ली। और बातचीत सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उस सज्जन को जो बात रखी, वो बात उसने सुन ली और उसने कहा, चलो अब मैं मजदूरी कर लूं, धीरे धीरे बढ़ाता बढ़ाता मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊं, अर्थ कमा लूं। अर्थ कमानो पड़ी, बिना पैसा री कोई कीमत नहीं, कोड़ी कीमत है।
कौड़ी कीमत, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं और हमारे पास ज्ञान धन नहीं है तो कौड़ी कीमत इस संसार में है कि नहीं है। लोग मुंडा देकर टिक्का काटे आज साधु संतारा वास्ते। तो उसने सुना ये बात, तो व्यक्ति अच्छी कर रहा है तो उसने कहा मैं कर लूं, और कुछ वर्षों के बाद वो करोड़पति हो गया। मेहनत करनी पड़े, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वहां पर वो आया उस व्यक्ति के पास, धन्यवाद है आपको कि आपने उस सज्जन को समझाया, तुम्हारे दोनों के बीच का वार्तालाप मैंने सुना और मैंने सुनकर वो काम किया था, आज मैं करोड़पति बन चुका हूं। मैंने दृढ़ संकल्प किया धन तो कमाना है ही है, पर उसने सुना नहीं, समझा नहीं। नकारात्मक सोच, ये ऐसे लोग कब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अनेकों बार उस सज्जन को जैसी स्थिति आई, अनेकों बार हमारे भी जीवन में आई है, नहीं आई। आज पैसा हाथ में तो मस्तक ऊपर है, और कल अगर नहीं रहा तो ये मुंडो नीचे करना पड़ेगा, जो धन को मुख्यता देता है। हमारे सामयिक वाले, उसके पास पैसा ही नहीं था, पुण्या श्राव कही है, उनके पास घणो मोटो धन भगवान महावीर द्वारा दिया गया, जिनवाणी का धन उसके पास है। समय तुम्हारे पास है, समय मेरे पास भी है, समय आपके पास भी है, हर एक को समय मिला है। बाकी बातों में हम कम ज्यादा हो सकते हैं, पर समय के बारे में कोई कम ज्यादा नहीं। जो समय तुम्हारे पास अभी है वो समय मेरे पास भी अभी है, सभी के पास वो समय है। समय है, वो समय न शुभ है न अशुभ है, समय न शुभ है न अशुभ है। वो समय अच्छा है ये बुरा है ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देख लो इस समय कोई बंगले का मालिक है तो कोई झोंपड़े में रह रहा है, कोई गाड़ी का मालिक है तो कोई प्लेन में घूम रहा है, कोई किसी के बारात में जाकर बारात की शोभा बढ़ा रहा है, तो कोई किसी के जो मरघट में किसी को ले जा रहा है। समय सबके पास समान है। कई क्यों आप मेरे बारे में कुछ कहना, समय सभी के पास है, समय अच्छा बुरा नहीं है। समय किसी समय को हम अच्छा और किसी समय को बुरा कह नहीं सकते। समय सभी के संसार में जितने भी जीव है सभी को समय समान मिला है, समान समय तो सभी को मिला है, एक समान मिला, और कोई समय किसी समय से कम नहीं है। बीता हुआ समय भी इतना कीमती था, वर्तमान में जो है वो भी इतना कीमती है, और आने वाला समय वो भी कीमती। समय कीमती है, पर उन समय के तुमने कदर नहीं की, समय को समझा नहीं तुमने। जो गरीब के पास समय है वो अमीरों के पास भी वही समय है, जो निर्धन के पास समय है वो धनवान के पास भी वही समय है। समय का दोष नहीं है, उस समय के साथ तुम अपने को कैसे जोड़ेंगे, पाप के साथ या पुण्य के साथ, सिर्फ धन कमाने में या धर्म कमाने में। उस समय के साथ आप क्या समझौता करोगे, तब समय का निर्णय होगा। और इसीलिए गौतम स्वामी को कह रहे, अहो आर्य गौतम जी, समय की कदर करो। वर्तमान सभी के पास है, कोई आगे पीछे तो समय है नहीं। वर्तमान थाना कन है, वर्तमान भी महाना कन है, वर्तमान है ना कन है, पर उस वर्तमान को लेकर तुमने जिंदगी बिगाड़ी है या जीवन का उत्थान क्या, यह निर्णय का आपका होगा, यह आपका जजमेंट होगा। हो सकता है इसी समय कोई जीव नारकी की 7वीं नारकी में जाने की तैयारी कर सकता है, और हो सकता है कोई जीव इसी समय सर्वार सिद्ध विमान में जाने की तैयारी करता है, और हो सकता है कोई जीव इस समय के साथ मोक्ष जाने की तैयारी कर सकता है, वो है महाविद्य क्षेत्र वाला। समय सबके पास समान है, और समय के साथ आप क्या समझौता करोगे और समय का सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे, इस पर है। 75 वर्ष वाले आदमी के पास भी समय है नहीं है, और 25 वर्ष का कोई नौजवान है उसके पास भी समय है।
और कोई अभी जन्मा है उसके पास भी समय, वो तो समझता ही नहीं समय विमय क्या है। वो तो समझता नहीं, पर तुम समझते हो तो भी कुछ करते नहीं। नहीं, ये फर्क है। और समय समय को लेकर अनंत भोग बिता दिए है। समय संचय सबके पास है। तो सकता है आपकी उम्र 60 वर्ष की है, तो 60 वर्ष का समय तुमने कर लिया है। समय का जो संचय है, समय का जो संचय है, बिन कही कहवे, समय का जो संचय है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। नहीं नहीं मालूम तो वो भी बोल दो ना, मैं आगे बताऊं ना। समय का जो संचय है उसका नाम संसार है। अनादि बीता, समय का संचय किया, अनादि बीत गया, जिसकी कोई आदि नहीं है, कोई आदि नहीं जिसके, और अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। ये समय का पहिया घूम रहा है, जिसको हम काल चक्र के नाम से कहते हैं। काल चक्र अनादि में कितने समयों का संचय किया और कहां कहां किया। समय छूटता गया हाथ से, उसका भी गम नहीं, हमको पीड़ा नहीं कि मेरे हाथ का अभी तक इतना समय चला गया। कोई 25 साल की उम्र में बूढ़ा दिखने लग जाता है, और कोई 75 साल की उम्र में जवान दिखता है कि समय का उपयोग है। किस तरफ कर रहा है वो विषय नहीं है, पर समय का उपयोग कर रहा है। किसी कवि ने कहा था, समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है। समय की धारा में, समय की रोटी कपड़ा और मकान नहीं मालूम है तो वही बता दूं। समय की धारा में उम्र बह जानी है। 2 घड़ी जी लेंगे, 2 घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जाना। जीवन के सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन कर्मों को, इन नातों को ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना। याद करो, याद कर, कितना समय चला गया। पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। पाप में गया समय हमारा। चंद लोग होते जो समय का उपयोग करते, कोई गौतम स्वामी जैसा, जिन्होंने जीवन का सही उपयोग किया। समय का एक समय भी महान कीमती है। 7 लव की उम्र कमी पड़ गई तो शालीभद्र को सरवार सिद्ध विमान में जाना पड़ा। आंख खोलकर देख लियो मां ने, वहां गलती कर आई पड़ गई देवलोक की, नहीं तो उसी भव में शालीभद्र जी मोक्ष जा सकते थे। समय को कभी कम मत समझना। अगर कम होता तो प्रभु ये बात भी नहीं करते कि समयम गोयम मां पमा, ये बात नहीं करते हैं। सभी के पास है, सभी के एक समान होने के बाद भी वर्तमान के समय में तुम यहाँ भले बैठो तो स्वयं से प्रश्न करो कि क्या मैं समय का सार कर रहा हूं? क्या समय यानी आत्मा, मैं आत्मा का सार कर रहा हूं क्या? क्या मैंने समय की कीमत समझी? क्या वातावरण में घंटों बीत जावे, मैंने 8 हाल टाइम नहीं हो कि पहली महीने जा पर कपड़ा बदलने, समय आएगी कि मैंने जान कपड़ा बदलना तो बैठ जाता, थोड़ी देर और बत्ती समय कर ले तो रोज के एक फल को खाओ के कभी 1.5 खाई लेनो, फर्क कहीं पड़े, है ना? ध्यान घड़ी के पास है, तुम्हारे स्वयं के पास नहीं। घड़ी थी जाती रही, घड़ी थी जाती रही, लगी किसी के हाथ, ये चैन भी गया उसी घड़ी के साथ।
यह चैन भी गया। घड़ी थी जाती रही लगी किसी के हाथ, घड़ी दो एक वॉच और एक घड़ी समय, हमारे पास एक समय। जाती रही लगी किसी के हाथ, चैन भी गया। अरे गयो, चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। जवानी का चैन चला गया, बचपन का निखाल सूरती वो भी चली गई, और कदाच ये भी चली जाए, हो सकता है। एक ब्राह्मण था, पत्थर का चित्र मूर्त बहुत अच्छी तरह जानता था। और वो ब्राह्मण एक दिन बैठा अपने पंचांग लिए बैठ रहा, दिख कौन से ग्रह काम कर रहे, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा देव, शनि देव, शनि विनी कुछ ग्रह रहे, मुझे कुछ मालूम नहीं, हो सकता इस नक्शे इतना नहीं मालूम है। तो अच्छा जानकार था, एक एक समय का हिसाब जानता था। और एक दिन वैसा पंचांग देख रहा था, और पंचांग देखते ही उसने अपने पत्नी को बुलाया। बावली थोड़ी आठिया, बोलो कई बात है। आज के रात में 12 बजे ऐसा एक समय आएगा, ऐसा एक समय आएगा, माला माल कर देगा। पर वो रात्रि में है, मध्य रात। एक समय ऐसा आएगा जो माला माल कर देगा। तो कैसे करूं, क्या करूं? तो उस ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी को, चूल्हा मत चरू रख दीजो, पानी नो चरू, और मैं समय आयुष मैं हूं करू के जवारी में चरू में नाग दीजो, ढक दीजो, देख गई मत कही है। इन दोनों की बात एक पड़ोसन ने सुन ली, गरीब थी, पड़ोसन ने सुन ली। अपने को करने को क्या, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, और वो समय है और वो तैयार बैठी है। मैं थाने इस समय बता दू, रात रहा 1 बजा तो बोलो सु बोला थे। लाइस्ट तो शान सही सही बोले। बैठोगे क्यों? अन आठे के दो रात जाप कर जो तो 10 बार तो घड़ी दे के बंद पड़ गई कि हाल घंटो नहीं हुआ, हाल आगलो आयो नहीं। धर्म के जगह पर अस्थिर है और धन पर बैठकर स्थिर बनने की, जो स्वयं धन अस्थिर है और स्थिरता लेकर बैठ रहे। और ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी सावधान रहना, वो भी सावधान है। उधर वो भाई सुंडी कप पंडी, उसने भी पानी रखा, जवारी लेके बैठी। और इधर उस ब्राह्मणी को थोड़ी नींद आ गई। थोड़ी लुगा ने नींद भी ज्यादा ही था, क्यों बेन थोड़ी पैसा कमाना है, दादी जागनो पड़ी पैसा कमावन। और मध्य रात्रि का वो मुहूर्त आया, उत्कृष्ट मुहूर्त, ऐसे मुहूर्त कभी कभार आया करते हैं। तो वहां पर ब्राह्मण ने कहा क्या कि इस बाई ने डाल दिया पानी में, पड़ोसन ने, और ढक रख दिया। सवेरे सवेरे उठी, दोनों ही उठी, और पत्नी को पूछा तुमने जवारी डाल दी? कहाँ डाल दी, खोलो ये जवारी से हुआ नहीं मोत। ऐसे कैसे है? कुछ नहीं, तुम बकवास बकवास की बातें करते हो, तुम बकवास कर रहे, ऐसा कोई होता है क्या? ठीक है, नहीं होता है तो खाई लो जवारी उबाल शक्कर नाक। और वो पड़ोसन आते कटोरा भर मोती लेकर आती है। तुम्हारे कैसे हो? हमने आपकी बात सुन ली ब्राह्मण देवता, और मैं सजग रही। और आपने हूं क्या कि मैंने डाल दिया, ढक दिया, मोती ही मोती मेरे। बेड़ा राबाया हो मोती नी बजे, सांबल हो प्राणी, बेड़ा राबाया हो मोती नी बजे। कदी आई खानी बेड़ा मोती करण की, कब समयम गोयम पमाइए। ए भाई नींदा तो ऊपर जा, उठ। मैं कही क्यों थने भी माफ नहीं, भले तुम्हारे कन है तो कही गयो, माफ किसी को नहीं है। सांबल हो प्राणी, बेड़ा राबाया हो मोती पूरब पुण्य सुनर भव पामी। मंजूर मंजूर, पूर्व पुण्य सु कई पायो।
અને સારા લખણ તો સગા પશુમારા લઈને બેઠ્યા. પૂરબ પુણ્ય સુનર ભવ પામીયો, ઉત્તમ કુળ અવતાર, પૂરી ઇન્દ્રિયાને લંબો આયુખો, આરજ ખેતર મઝાર, સાંભળ બેડા રાબાયા મોતી. एक समय दोबारा आएगा नथिंग, नो, बीत तो बीत गए. अब कहिए जो गया गया, गया को मत देखो, जो अभी वर्तमान में उसको देखो. जागे तभी सवेरा, और जागे सो महावीर, और सोए सो कुंभकर्ण. कुंभकर्ण भी 6 में 9 उठे, माता ना दिया सोएड़ा पड़िया. और वो ब्राह्मणी को कह रहा है, देख पड़ोसी ने मोती बना लिए, तूने मैं हूं क्या तब जवारी डाली नखी, समय के बाद डाली. आज पाछो करो, अब वो मुहूर्त थोड़ी है. आज पाछो करा रहा तेरा, कहिए पाछो. गया समय वापस नहीं आता. तो वह सब कुछ बात बता रहे कि जिस जिसकी आवश्यकता है वो आवश्यकता आपको मिल चुकी है, पर आप अनावश्यक चीजों के साथ जुड़ गए. जो आवश्यक तुम्हारे पास 8 बोल अभी भी है, और उस 8 बोलों के साथ अपने जीवन का जीने का सलीका ठीक से करें. जीवन जीने का तरीका क्या है हमारे पास है? नहीं है. और वो समय चला गया. आने वाला पल जाने वाला है. मंजूर अध्यक्ष महोदय, कतरो समय गयो इस जन्म रो? थे अध्यक्ष हो गए. कतरो समय गयो? 70 साल की बोली लग गई. आने वाला पल तो जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी सजा लो अपनी धर्म के साथ. ये नहीं कहो तो साधु बनो, ये नहीं कहते पहले श्रावक बनो, पहले सज्जन बनो. सज्जन बनो. जीवन का एक क्षण कीमती है. अगर हमारा देवता रूठ जाएगा तो हम प्रसाद बनाने के भी लायक नहीं रहेंगे. तुम्हारी आत्मा को तुम नाराज कर रहे हो. नाराज थई करो न राजी थई कर सको. प्रभु कहे समय गोयम मांग. ऐसी मूर्खता भरी जिंदगी जीने वाला वो धवल सेठ, याद है ना कल की? धवल सेठ साहूकार, महामूर्ख साहूकार, मूढ़ साहूकार. और वहां से फिर श्रीपाल जी ये चल रहे हैं. आगे कहीं सोए हुए थे तो एक हाथी मदोन्मत्त, कल बात बताई थी, मदोन्मत्त. उस हाथी को जो उसका मन मद शांत करेगा वो तुम्हारा जमाई बनेगा, ऐसा मुनिराज ने राजा को कहा था. उसकी कन्या रैन मंजूषा कितनी है? अभी कितनी हुई? कौन कौन है? अने मैना ने कट छोड़ो. पहली मैना सुंदरी, मदन सेना, रैन पंजुषा. थाने कितनी है? कितनी है थाने? और एक से एक अप्सरा, जैसे कहीं देवलोक से उतर आई है. अटे काणी खोड़ी नहीं मिले बेगी, बाढ़ देखनी पड़े तो कोई तो देव. हमारा इतिहास किसी को 500 रानियां नहीं है. सुबाहु कुमार 500 रानियों को तज कर दीक्षा ले रहे हैं. हर एक के भरपूर पत्नियां. इतनी पत्नियां कहां से मिली कि एक पुरुष के पीछे एक पुरुष के पीछे 27 नारियां, 27 पट नारी होती है. और 32 पर तीसरा वेद वाला बैल. अब छोरिया पड़ेगी कम कि छोरिया ने जन्म दे वाले छोरे कमी हुई. तो वहां पर और आए श्रीपाल जी को लेके गए. ये मुनि ने मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, अमुक दिन अमुक, तो वो हाथी जो उसको शांत करेगा
उसको शांत किया। राजा ने कहा पधारो, हमारे राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। और ले जाए जाने के बाद उचित आसन दिया। कौन दियो आसन? आसन दिया श्रीपाल जी को। बैठ थई थाना पिताजी आवे तो उठ पिताजी ने चेयर दीजो। टांगड़ा माथे टांगड़ा नाखन बेटा रे बाप आए बेटो बेटा ही नहीं। धर्म है पुत्रा के, भले ही पिताजी कर सकते हैं, पर तुम्हारा धर्म क्या कहता है? बड़ों का आदर करो। आदर कोई छोटा न कोई बड़ा, हर समय कीमती जा रहा है। और वहां पर सारी बात कहने के बाद राजा ने कहा मेरी एक कन्या है, 64 गुणों से युक्त है, रैन मंजूषा, और 65वीं कला है उसके पास, धर्म कला। 64 कला है संसार की और 65वीं कला है धर्म की, धर्म कला। और उसके बाद श्रीपाल जी कहे मैं तो कहां से परदेसी घूमता घूमता आया हूं, तुम तो जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु ने जो कह दिया वचन प्रमाण है, और गुरु ने जो बात कह दी है माने गुरु माते भरोसा है। खाने की तो है गुरु के प्रति भरोसा है। गीत गायो भरोसा हो जाए, आस्था हो जाए। गीत गायो जय जय जिन शासनकार, गायो हो जाए। इसमें एकाग्रता आनी चाहिए, एक मन वचन काया, 3 के बीच में अपने गुरु को बिठा लो, चमत्कार होगा। चमत्कार कुछ नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ सही हो रहा है। और फिर राजा ने सारी बात कह दी और रैन मंजूषा शादी के लिए उसके तैयार किया गया। और शादी होने के बाद श्रीपाल जो रैन मंजूषा वहां आई, उसके पहले जैसे ही वो रैन मंजूषा अंदर आई उसको लाया गया है। तो रैन मंजूषा के साथ उसके शादी हो चुके और उसके बाद राजन ने कहा सुनो कंवर साहब, मेरे गुरु ने मुझे कहा मैंने अपनी कन्या आपको दे दी है। महाराज मेरा कहाँ योग है, मैं तो परदेसी पावनो है। आज तो 50 बार देखे जाए जाने तो भी फेल हो जावे, नहीं वे फेल सगाया 50 बार। कभी कहे साड़ी में बताओ, कभी कहे घाघरा ओढ़ना में बताओ, कभी कहे ड्रेस में बताओ, कभी कहे हाफ चड्डी में बताओ। शर्म की बात है, शर्म की ना। अगर किसी लड़की के घर जाओ तो अपना खानदान का परिचय वहां देना। एक बाई पूछो मैंने, मानी बहू साड़िया नहीं पहरे, क्यों नहीं पहरे? माने को नहीं, मैंने क्यों माने को नहीं, बहू बड़ा घर की। अरे हकीकत है, मैं क्यों कही साड़िया नहीं पहरा, हमारा ड्रेस पहरा। अब डर का हमारे ड्रेस पहनना पड़ा, पहराना पड़ा है, अक्कल तो थानी बखानी जाए। तो वहां पर वो मैंने उस बाई को पूछा तुम्हारी बेटे की सगाई, वो सगाई कितने दिन रही? 6 महीना रिया। 6 महीना में कोई त्योहार आया? कई आया त्योहार भेजा कि भेजा, कई भेजा कि ड्रेस था ना, घर में ड्रेस चाले जो थे ड्रेस भेज दिया। बेटी है, बेटी की जगह बेटे ने बहू के बहू जगह। हाँ, अन्य बातों में बेटी की तरह बहू के साथ व्यवहार करो, पर अपना खानदानी जो रीत रिवाज है उसका मर्डर मत करो। कल और कई केवला आज तो कटर कट थाने बम पुगी है, छोरिया कहाँ पुगी है? ध्यान है तुम्हारा? ठाटे बैठा घरे थाने छोरिया कई करे थाने मालूम है? थाना छोरा कई करे थाने मालूम है? पहले घर का धर्म निभाओ, घर का धर्म, खानदानी धर्म हमारा घर। पण मैं कितने गड़ों खाड़ू के दूं पण बस सुनो बड़ बारिश भूल जावे करता मार सा कोई तो कियो तो 2-4 गाड़िया काढ़ी कईला, 2-4 सुधरो कहते थाने तो और काटनी चाहिए। क्यों? हितैषी हो, संघ प्रेमी हो, पवित्र संघ हो, पवित्र परिवार हो। तो वहां से वो शादी कर दी और उसके बाद रैन मंजूषा को विदाई की तैयारियां है। राजा रानी सभी लोग वहां के विदाई की तैयारी करे और श्रीपाल जी अपनी सेकंड पत्नी को लेकर आए थे। जहाज में बिठाया है, जहाज में बैठे श्रीपाल जी और 2 लुगाया, तीजू लुगाई मां के सेवा में है।
सबसे उत्कृष्ट नारी है वो मैना सुंदरी। और वहां से उनको वो विदाई देते देते उसने कहा, माँ ने कहा, बेटा लज्जा सास ससुर ज्येष्ठ की विनय भाव सुनकर जो कुल मर्यादा बीच रही तू, कुल मर्यादा बीच रही जय पर मद धुर परिहर जय हो श्री पान नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से श्री पाल नरेश्वर समरो परमेष्टि नव पद प्रेम से। लज्जा सास ससुर की रख जाए। कितना गणा रखे हैं। बहुमा थाने ड्रेस पहन थाने सामने आवे, चुन्नी भी नहीं माथा में, ससुर जी सास ससुर के सामने नहीं, शर्म आंख में थारे आंख तो कभी बंद रहे है, आंख के दिन खुली उड़ी रहे नहीं है। और ये क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है, लज्जा सास ससुर की रखते, मर्यादा के बीच रहना। किस घर की बहु मर्यादा में है बताओ। तो बवा नहीं था, सास हुआ था, बवा आएगी, बताओ। शर्मो नीचे मुंडा करना पड़े। जैन धर्म में आया होते, जैन धर्म में जैनी खानदान का पता नहीं, खान पान का पता नहीं, कहाँ भर भटक रही है उसका पता नहीं, कैसे कपड़े पहन। एक बात बताऊं, अपने चिंचोड़ स्टेशन के पास एक 3-4 किलोमीटर चिंचोड़ गांव था, चिंचोड़ गांव, वहां की बड़े घर की 4 बहुएं, चारों को पूना जाना था और 4 ऑटो रिक्शा में बैठी, साड़ी पहन के आई, ऑटो रिक्शा में बैठी, ऑटो रिक्शा सरकी के ऊपर ली साड़ी काट ली और ड्रेस मत फनाटे नहीं हो सके, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्यों इतनी लाश टांग दी ऊपर है? इससे तो बहू नहीं होना अच्छा है, जो खानदान का काला टिक्का लगावे और ससुरा जी कमावे, धनी कमावे, बहू के माने कमानो क्यों? मैं थाना बराबर नहीं, बराबरी के बात यहाँ नहीं। धनी जटे धनी, लुगाई जटे लुगाई ने, सासू जटे सासू ने, बहू जटे बहू। किसी अच्छी माँ की लड़की लेकर आना, किसके अच्छे माँ की लड़की, माँ कैसे पहले देखना, अच्छे माँ की लड़की लेकर आना, तुम्हारा घर भी अच्छा और बढ़ जाएगा। बहु रानी मत लाई जो रानी रानी कर माता मत बैठ दी। मैं नहीं कह रही है, प्रभु फरमा रहे हैं। और वहां पर वे देव गुरु की भक्ति कर जाए, उसके साथ और एक बात करे कि धनी जिम्या पचे जिम जो कौन कौन जिमे धनी जिम्या पचे तो कभी होटल में खाई लिया रेला चला आप जिम ला नहीं है, नहीं थाने घर वाली ऐसी नहीं है, इतना तो गारंटी मैंने भी है। कई आशा भाई करे गया, विश्वास है ना मैं कि और भी है, ऐसे नहीं है। पति जिमाया पीछे जिम जय शोक समझ जय बैं, दासी दास पशु जन सबकी लीजे सुध दिन रैन हो श्री पाल नरेश्वर समयो परमेष्टि नव पद प्रेम से श्री पाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। राज घना घराणारी महाराणी बेटी ने सीख देवे छे, कही दो सीख, कही दो सीख छे, खुद थाना कनी सीख कोनी ठटे आगे कही दो। बावड़ी में गई तो बाल्टी में आई, बावड़ी तो खाली पड़ी है तो बाल जाती हुई बाजी मायने घणो नीचे गल तो भाटा आ जाएगा 2-4। खानदानी परिवार गिना जाता था, जिन धर्म में आने वाला हर परिवार खानदान से गिना जाता था। आज तो 2 ही बिगड़ गया, खान पान भी बिगड़ गया, खानदान भी बिगड़ गया। बवा नीचे होटल में जावा, होटल में जाओ तो पहली पूरी चौकसी कर जो होटल में कट्ठे कई बने हैं। अच्छा जने नहीं कर सलाह बारे जी मने जाओ, बारे कही है तो बारे जाओ तो बारे ज रेवणु अटने आवणु।
आग लग गई हमारे खानदान को, जिन धर्मों को आग लगा दी हमने। समय तुम्हारे पास भी, समय हमारे पास भी, दोनों को सेम समय मिला है। और किसी ने बिगाड़ दिया, समय के साथ जीवन बिगाड़ दिया, और किसी ने जीवन का विकास कर दिया है। और ये सारी बात माने जो, क्योंकि देव गुरु की भक्ति कीजिए, दीजिए सुपात्र दान। सुपात्र दान किन केवे? कल के जो मैंने लिखन भेज जो, डर लागे तो। देव गुरु की भक्ति कीजिए, दीजिए सुपात्र दान। कुल दीपाजे सुयश लीजे, कुल दीपाइजे, कुल दीपाइजे सुयश लीजे, जो तू चतुर सुजान। वे लड़कियां चतुर थी, आज के जैसी चालाक नहीं थी। आज छोरिया चालाक है, चालाक, खुद का बिगाड़ा करे, दूसरे का क्या जाएगा? दूसरे का बिगड़े या ना बिगड़े, तेरा तो बिगड़ ही रहा है, चालाक पनाक है। और वहां से फिर उसने बिठाया, जहाज में बैठा कर वो चल रहा है जहाज आगे। और उसके बाद रत्नदीप की और वो जहाज चल रहा है, आगे चल रहा है, खूब कमाई है। त्रिपाल दोनों प्रमदा यानी पत्नियों के संग वहां बैठे हैं, आपस में चर्चाएं चल रही है, विनोद चल रहा है, आनंद आनंद चल रहा है। ब्याह में स्मशान री बात नहीं हुए न, स्मशान में ब्याह की बात नहीं हो। लोग स्मशान में जाते, वो लाश उधर जल रही, 4 दिन भेड़न सगारी बात करे। अरे किस समय क्या व्यवहार करना है समझो। अरे ब्याह में कोई मरण री बात करी जाए, कहाँ कौन सी बात करना है इसकी समझ रखो थोड़ा। और अपनी नूतन मधुर मंजुषा के साथ पास में वो मदन सेना बैठी बातचीत करी। तुम्हारे पिताजी ने, महाराज ने कैसे मुझे चुन लिया, जवाई बनाकर कैसे मेरे साथ शादी कर दिया, थोड़ा तो विचार किया जाता। हमारे पिताजी ने जो दिया है वो हमें मंजूर है। थाना छोरियारा मुंडा केवाड़ जो छोरियारा मुंडा, हमारे पिता अगर पुष्टि को भी देते तो हमें मंजूर। बे ऋषभ देव भगवान के शासन की ये कन्या है। कितनी धार्मिक लोक व्यवहार की विचारधारा और आचार धारा कितनी पवित्र। अगर हमारे पिताजी किसी कुरूप को भी देते, कुष्टि को भी देते, पिता दिए वही हमारे प्रतीक है, बस हम उसी को ही पति मानते हैं, अन्य के नहीं। तब श्रीपाल जी ने अपना भेद बताया। रैन मंजूषा जी कही क्यों, कही क्यों जी कटे गयो, खाई गया। भविष्य में भी जी का प्रयोग करना, कम से कम इतना। घर की पहली भाषा सुधारो, व्यवहार सुधारो। श्रीपाल जी ने रैन मंजूषा से कहा, जी मैं अपना भेद बताऊं, मैं करोड़ सुबटों का नायक हूं बलधारी, और मैं राजा महान कहलाऊं। मैं चंपापुरी का राजा, जो उनका गांव राजा चंपापुरी, और मेरे पिताजी का नाम था सिंहरथ राजा, उनका मैं पुत्र। पहले एक पत्नी के साथ मेरी शादी हुई है, वो है मैना सुंदरी, और कमल प्रभा मेरी माता का नाम है। होनहार वश मैं यहां आया हूं, और ये मेरे धर्म पिता है, सगा पिता रो पता को न धर्म पिता, ये मेरे धर्म पिता है धवल सेठ जी। उच्च घराने का लड़का, लक्षण छिपते नहीं है। हंसों के बीच में भली एक ही राजहंस है, कौ ये खाना बदक बदक कही डक, उसके बीच में हंसा कभी छिपता है? हजारों कौओं के बीच हंस कभी छिपता नहीं, कारण दिख रहा है। तो पिए मेरे पिता धवल सेठ है, धन्य भाग है मेरा, आप जैसे भरतार मिले हैं, और कई मिलियो नहीं कियो। धार्मिक पति मिले, ये मेरा सौभाग्य, जैसे राम को सीता मिली, लक्ष्मण को उर्मिला मिली, और चारों ही बहनें हैं, चारों ही बहन है राजा जनक के, उनके भाई की पुत्रियां में काका बाबा री चारों बहनें एक ही घर में थे। और वह कह रहे हैं, धन्य मेरा भाग, जैसे राम को सीता मिले, रुक्मण को कन्हैया मिले,
मुरार मिले, पण धवल सेठ वो साई देकर मन में झूरे है। दूजार छोको नहीं दिखी जाए। आज कितना सना एक्सेप्ट कर से किसी का आनंद सुख कौन कौन स्वीकार कर सकता है? बताओ, एक बताओ। आप अपनी तरफ नजर डालो, पड़ोसी घर में नजर मत डालो। तुम्हारे पास जब आनंद से, तुम्हारे पास कितना धन है इसका विचार मत करो, पठानो धनी देवता जैसा धनी है तो वो देखो। पड़ोसी में धन गुण है पर सारा रमी खेलने वाला बेवकूफ बेड़ा हो जाए। धन से अपने को आंको मत, बिल्कुल नहीं। तुम धन से अमीर बनने के बजाय धर्म से अमीर बनोगे तो दुनिया धन वालों का नहीं, धर्म वालों का गीत गाएगा। वो पुण्या शराब कितने आए उस प्रभु के पास सामान्य, पर अपने जीवन का उत्थान कर लिया। समय को खाली संचित नहीं किया, यानी संसार नहीं बढ़ाया, अपनी दिशा पकड़ ली और मानी दुर्दशा हो रही। तो वहां पर अब वो धवल सेठ उनके दोनों पत्नियों को देखकर नजर बिगाड़ रखे। उसके पास 250 जहाज, धन भी बढ़ता जा रहा है, पत्नियां भी मिली है, धर्म भी चल रहा है। और श्रीपाल जी ने कहा, रैन मंजूषा जी से कोई भी कैसा भी ऐसा प्रसंग आवे, अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो, सब संतन को कर जोड़ नमो, चाको त्रिकाल नमो। जैसा हिरण शेर के मुंह में फंस गया, ऐसा धवल सेठ को लग रहा है। एकलो आयो हो, एकलो आयो हमारा साथ है, और आज तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। पैसा मिला, पत्नियां मिली, और उसका वो सुख उससे देखा नहीं जा रहा है। धवल सेठ क्या कर्म उदय है, नहीं मां, मोहनीय कर्म का उदय। तो वहां पर उनका सुख देखा नहीं जा रहा है। तो उसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने, जल वृष्टि से नव पल्लव हो जाय जवासो सूख, खाय जहर कोई मूड हलागल जैसे मिटावा भूख हो, तेरे पालन समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से पालन समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। अरे धवल सेठ मन में, हे भगवान तो कोई करियो, भगवान करियो, इतनी मूर्खता भरी भगवान करे। अमीर गरीब भगवान बनावे, अमीर गरीब गुरु बनावे, कौन बनावे? तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा सत्कर्म, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था और धर्म युक्त जीवन जीना। जैसे श्रावक के 21 गुण है, वो 21 गुण समय पर वो भी बताऊंगी। तो वहां पर धवल सेठ उनकी रिद्धि देखकर महीने कुड़े एकलो आयो न, तो भिड़ो कर लियो। अरे वो भाग्यशाली आत्मा, तो पापी आत्मा है। और मन में द्वेष जागा, कैसे ही श्रीपाल जी को खत्म कर दूं। धन भी मिल जाएगा 250 जहाज, अरे पत्नियां सुंदर वे भी मिल जाएगी। धीरे धीरे धवल जी खान पान भूल गया। जैसे थे रात 10-10 बजे दुकान तना, या भोजन री याद आवे नहीं, पानी री याद आवे नहीं, चाय री याद नहीं। क्यों कि गिराक थाने सब कमी कर दियो, खाना ग्राहक थाना खाना टाइम खत्म कर दिया। टाइम पर खाना नहीं, टाइम पर सोना नहीं, टाइम पर बैठना नहीं। परिवार के समय भी आज के सीजन में बैठो आधा घंटा परिवार ने लें चालीस दो, अब टाइम को नहीं मानो, सीजन है। अरे मनुष्य जन्म भी तो एक सीजन है, नहीं है? मनुष्य जन्म भी एक सीजन है। इस सीजन में जो कमाई कर लेता है उसका समय सार्थक है। और उस सेठ जी ने अंदर में अंदर कुड़ रहा है, दुबला होता जा रहा है। तो श्रीपाल जी ने पूछा, पिताश्री जी कोई बीमारी, तबीयत ठीक नहीं कि मैं डॉक्टर वैद्य बुलाऊं, हकीम बुलाऊं, सब बताऊं?
इतना इतनी तुम्हारे चेहरे पर इतना आलस और तन छाया, क्या कारण है तुम ऐसा दिन दिन दुबले होते जा रहे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लेके आ जाता हूँ। श्रीपाल जी ने कहा, ये कोई वैद्य है, हकीम है, मैं लेकर हूँ आपको देता, या कोई और रोग लगा है, रोग कोई तीसरो ही है। रोग कौन सा है? तीसरा। और वहां पर हर तरह से पूछा कि कुछ नहीं। उसके 4 मित्र थे, धवल सेठरा 4 मित्र, उसमें 3 सज्जन थे, एक दुर्जन था। 3 सज्जन दोस्तों ने कहा, श्रीपाल जी मति मत बिगाड़ो, बुद्धि मत बिगाड़ो, बुद्धू मत बनो, तुम्हारी बुद्धि सही काम में आवे ऐसा काम करो। वो चौथो आए के, छोड़ो इनकी बातें, तुम्हें उनके साथ शादी कराने में तुम्हें सहयोग दूंगा। और पाप कार्य में कितना सहयोग देवा थे आप, नहीं देवो, पाप के कार्य में जाए, डरो मत, हम है ना। अरे तुम है तो उनका काम तुम कर्म लेकर आ जाओ घर पर। अच्छे कामों में जरूर सहयोग देना, पाप कार्य में सहयोग मत देना। और वो सज्जन मित्र ने तो कह दिया, ऐसा पाप मत करो, गति बिगड़ जाएगी। कुमत मित्र कहता है, नहीं सेठ जी, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सहयोग दूंगा खोटा कामा में। और तीनों ने कहा, पर नारी का इश्क बुरा है। रावण ने सीता को ले गया पर नारी समझकर, सुंदर रूप देखकर ले गया तो लंका बिग्गी खत्म हो गई। लंका गई, सारे लंका में रहने वाले उसके बच्चे न पोते, 1 लाख पूत। बेटा कितना रावण रहे, 1 लाख पूत, 1.5 करोड़ तो पोता पोती। उम्र भी ही, लुगाया भी इतनी ही पहले का जमाना में। अब आज तो मिले ही कोने तो कई करे। और जो मिले वो संघ मान्य, धर्म मान्य होने वाली औरत चाहिए, दूसरे नहीं चलेगी, जीवन बिगड़ेगा। और फिर उसने समझ, तुम छोड़ो इनको, इनके बातों में मत आओ, आप जो चाहते हो मैं जरूर तुम्हें करवा दूंगा, मैं तुम्हारा सही साथी। अब सही साथी वो है, खड्डा में नहीं के जो सही साथी है, अच्छा कटे जाओ कि सहेलिया बनाओ जो स्वयं में खड्डा में जा रहा है ना। विकास के लिए, जन्म में विनाश के लिए नहीं है। और कुमुत मित्र ने भी कह दिया, मैं तुम्हें सहयोग दूंगा, तुम चिंता मत करो। मीठा बोल बोल कर वो धवल जी भी उससे प्यार करने लगा। किससे? कुमुत मित्र के साथ। सुमत को दूर कर दिया। क्यों? आदमी अपनी जो चाह है, उस चाह को पाने के लिए पता नहीं किस किस को साथ करेगा और किस किस के साथ ये खोटे काम करेगा, पता नहीं है। तू ही मात पिता, तू ही बंधु सखा, तू ही मात पिता, तू ही बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तो ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की।